आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे निविड संकुलित संरचनाएं। ये जो टॉपिक है ये आपको इस बात की जानकारी देगा कि ठोस के कण अपने क्रिस्टल लैटिस में किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ठोस एक 3 डायमेंशनल व्यवस्था के अंतर्गत अपने कण को व्यवस्थित करता है। लेकिन इस 3 डायमेंशनल तक जाने तक हम लोग सबसे पहले 1 डायमेंशनल, फिर 2 डायमेंशनल और अंत में हम क्रिस्टल की 3 डायमेंशनल व्यवस्था के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखें, एक बीमा में निविड संकुलन 1 डायमेंशनल, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि यदि हम मान लें कि ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के अलोंग हम अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रखते हैं, एक के बगल में दूसरा, तो इससे एक व्यवस्था आपको दिखाई देती है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको समझना है कि कोई भी जो ठोस है उसके पार्टिकल्स वो अपने पड़ोसी 2 परमाणु से टच में है। इसका अर्थ है इसे हम एक उप सहसंयोजन संख्या का नाम देते हैं। तो 1 डायमेंशनल अगर क्लोज पैकिंग होती है तो उसमें जो कण होता है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सहसंयोजन संख्या, जिसे हम समन्वय संख्या भी कहते हैं, वो 2 होती है। आगे चलेंगे हम। इसमें आप देखिए 2 डायमेंशनल पैकिंग कैसे हो सकती है। 2 डायमेंशन का अर्थ क्या है? 2 डायमेंशन का मतलब कि अगर आपने किसी भी एटम्स को, गोले को एक एक्सिस पे रखा है तो अब आपको वाई एक्सिस पे रखना होगा। वाई एक्सिस का मतलब हो गया कि आप दूसरा एक लेयर या आप कह सकते हैं एक लाइन उसके बगल में बनाएंगे। जैसे ये इस तरह से समझिए कि आपने एक्स एक्सिस पे रखा, अब आपको वाई एक्सिस पे रखने हैं। वाई एक्सिस पे जब आप रखते हैं तो 2 स्थिति बनेगी। पहली स्थिति देखिए, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि ये तो गोले के ठीक नीचे दूसरा गोला रख दिया जाए। तो एक ये व्यवस्था है जो आप देखिए इस फिगर में दिखाया गया है। इस केस में साफ इंडिकेट हो रहा है कि प्रत्येक गोला अपने निकटवर्ती 4 गोलों के संपर्क में है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे कहीं भी आपको हर एक गोला 4 गोलों के संपर्क में है। या हम ये कह सकते हैं कि 2 डायमेंशनल जब हम क्लोज पैकिंग करते हैं और एक के नीचे एक व्यवस्था अगर होती है, जिसको हम एक प्रकार की व्यवस्था या ए टाइप व्यवस्था कहते हैं, उस केस में हर परमाणुओं का उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या का मान 4 होता है। तो आपने देखा, यदि हम एक ही प्रकार की व्यवस्थाओं को बनाते हैं 2 डायमेंशनल, जिसको हम ए टाइप व्यवस्था कहेंगे, ए प्रकार की व्यवस्था, उस केस में हम जो ज्योमेट्री आती है वो स्क्वायर आती है। अभी ज्योमेट्री हम कैसे समझेंगे कि यदि हम निकटतम 2 बिंदुओं को जो है, जिसको हम लैटिस पॉइंट कहते हैं, मिलाते हैं तो हमें एक ज्यामितीय संरचना उस ठोस की दिखाई देती है और इसमें सभी ठोस के कणों का कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सहसंयोजन संख्या का मान 4 होगा। तो आपने देखा है कि एक ये व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था में ऐसे देख सकते हैं कि प्रत्येक जो व्यवस्था है 1 डायमेंशनल की, जब हम दूसरा डायमेंशनल बनाएंगे तो पहले वाले जो लाइन है उनके बीच 2 कणों के बीच के जो जगह है उस जगह पे हमने दूसरा लाइन लगाया। ठीक है, उसी तरह से हम तीसरा लाइन लगाने के लिए उस दूसरे लाइन के बीच की जो जगह है उसमें मैंने तीसरा लाइन लगाया। तो आप देखेंगे कि जो पहला और जो तीसरी लाइन है वो एक सीध में आती है। तो इसको हम, इस तरह की व्यवस्था को हम ए बी टाइप व्यवस्था कहते हैं। ए बी टाइप ये अरेंजमेंट है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, वो अपने निकटवर्ती 6 कणों से संपर्क में रहता है। अर्थात इसका अर्थ ये है कि 2 डायमेंशनल जो दूसरे प्रकार की क्लोज पैकिंग है उसमें जो इनकी ज्यामिति है वो हेक्सागोनल षटकोणीय आकृति दिखाई देती है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो आपने देखा
कि ए बी प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें जो क्लोज पैकिंग का नाम दिया जाता है उसे हम द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलन कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का नाम दिया जाता है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि 2 डायमेंशनल में 2 केस होते हैं। पहला ए टाइप अरेंजमेंट जिसमें हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करते हैं, और ए बी टाइप अरेंजमेंट जिसमें हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करते हैं। अब हम देखेंगे कि 3 डायमेंशनल में क्या स्थिति बनती है। तो 3 डायमेंशनल में हम 2 प्रकार से 3 डायमेंशनल की व्यवस्था कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो ए टाइप की जो हमारी पास व्यवस्था थी 2 डायमेंशनल, यदि हम उसको समझने की कोशिश करें तो ऑलरेडी हम लोग के पास एक लेयर मीन्स एक्स और वाई ऑलरेडी हम लोग 2 डायमेंशनल में ए टाइप बनाए थे। यदि हम उसके ठीक नीचे दूसरा लेयर रख दे और तीसरा भी लेयर उसी प्रकार का रख दे तो आप देखेंगे हर एक गोला दूसरे गोले के ठीक सीध में रहता है। तो इस तरह की जो पैकिंग होती है उसमें हम एक सरल घन जिसको हम आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं, ठीक है, उसकी हमें प्राप्ति होती है। तो आप समझ गए होंगे कि 2 डायमेंशनल यदि हम ए टाइप को 3 डायमेंशनल की में लेके जाएं तो हमें ए टाइप का पैटर्न प्राप्त होता है और वह जो क्रिस्टल मिलता है उसे हम सामान्य या सरल घनीय जालक कहते हैं, ठीक है, जिसको आप आद्य भी कहते थे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ए बी टाइप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो 2 डायमेंशनल व्यवस्था से यदि हम उसे 3 डायमेंशनल में लेके जाएं तो हमें ज़्यादा ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी होगी। तो आप इस फिगर में देखिए कि इसमें जो पहला जो लेयर है, पहले लेयर में जो हल्का जो लाइन है, पहले लेयर की ये जो 2 गोले हैं और इसको भी आप देख लीजिए 3 गोले जो हैं, इन 3 गोलों के बीच में आपको एक छोटा सा त्रिकोणीय रिक्ति दिखाई दे रही होगी, टी, ये जो टी दिख रहा है। और ये 2 प्रकार की रिक्ति होती है जिसमें जो शीर्ष होता है त्रिकोण का इसमें नीचे की ओर है, ठीक है, और ऐसे कुछ रिक्तियां होती हैं जिसमें ऊपर की ओर रिक्तियां होती हैं, ये आप देखिए ऊपर की ओर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चाहे आप नीचे की ओर या ऊपर की ओर शीर्ष वाले त्रिकोणीय रिक्तियों पर किसी एक पर अगर आप दूसरे लेयर की गोलों को रखते हैं तो केवल एक ही प्रकार की रिक्तियां, या आप ऐसे समझिए कि एक ही प्रकार के त्रिकोणीय रिक्ति जिसका शीर्ष ऊपर हो या नीचे है वो ढका जाता है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जिसका नीचे है शीर्ष उसमें हमने दूसरा लेयर रखा है। ये जो फिगर में आप देखिए ये दूसरा लेयर इसको रखा गया है। तो इस व्यवस्था के बाद आप ये देखेंगे कि नीचे की जो लेयर है वो एक प्रकार की है और जो नया लेयर जो डार्क वाला आप देख रहे हैं ये दूसरी लेयर बनी है, ठीक है। इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि दूसरी लेयर में भी 2 प्रकार की रिक्तियां पाई जाती हैं। एक रिक्ति जो मैंने अभी भी बताया आपको, त्रिकोणीय रिक्ति जो केवल एक लेयर में दिखाई देती है, लेकिन जब हम 2 लेयर में बात करते हैं तो इसमें 2 प्रकार की रिक्तियां नई बनती हैं, जिसको हम एक को हम चतुष्फलकी रिक्तियां कहते हैं और दूसरे को हम अष्टफलकी रिक्तियां कहते हैं। तो अष्टफलकी रिक्तियां को आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मैं गोला बना रहा हूँ इस गोले में 3 गोले हैं दूसरे लेयर के और 3 गोले जो है नीचे वाले लेयर के साथ मिलके वो रिक्ति बनी है। जबकि चतुष्फलकी में आप ये कह सकते हैं कि 3 गोले दूसरे लेयर में और 1 गोला पहले लेयर के बीच में से वो चतुष्फलकी रिक्तियां का निर्माण होता है। इसको अच्छे समझने के लिए आप लोग इस फिगर को भी देख सकते हैं। ये चतुष्फलकी रिक्तियां जो कि बहुत अच्छे से आप लोग समझ में आ रहा होगा कि ये प्रथम लेयर का 3 गोला
और द्वितीय लेयर का एक गोला, और इनके बीच में जो जगह है जिसको हम चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। इसका नाम जो चतुष्फलकी क्यों रखा गया है, क्योंकि अगर बीच में यदि हम कोई ऐसा केंद्रीय परमाणु रख दें जिससे 4 एटम जुड़े हों, तो उन चारों एटम की जो दिशाएं होती हैं वो इस गोले के केंद्र पर होंगी। जैसे आप ऐसे समझिए कि ये चारों गोलों पे केंद्र पे होंगी, जिससे आप एक उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे मीथेन की संरचना में यदि कार्बन को हम सेंटर पर रख दें तो चारों हाइड्रोजन जो होते हैं वो ये अलग अलग गोलों के केंद्र पे पाए जाएंगे। इसलिए क्योंकि इनकी जो ज्यामिति होती है उसके आधार पर इसे हम चतुष्फलकी रिक्तियाँ कहते हैं। उसी तरह से आप अष्टफलकी रिक्तियों को भी समझ सकते हैं। अष्टफलकी रिक्तियों में जैसा आप लोग को मैंने बताया कि प्रथम लेयर की जो 3 लेयर हैं, 3 परमाणु हैं, और द्वितीय लेयर के जो 3 हैं, उनके बीच में जो स्पेस जो आप देख रहे हैं बच रहा है, ठीक है, उस स्पेस को, उस खाली जगह को हम अष्टफलकी रिक्ति कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि इन दोनों रिक्तियों में कौन सा स्पेस ज़्यादा लेता है, किसमें जगह ज़्यादा रहता है। तो इसमें आप लोग इस बात को समझिएगा कि अष्टफलकी रिक्तियों में उसमें जगह चतुष्फलकी रिक्तियों की अपेक्षा अधिक होती है। आगे हम लोग इस चीज़ को समझ गए कि 2 प्रकार की रिक्तियाँ जब हम प्रथम लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रखें HCP से ABEB टाइप अरेंजमेंट में 2 प्रकार की रिक्तियाँ हमें मिली। पहली रिक्ति हमें चतुष्फलकी रिक्तियाँ मिली और दूसरी रिक्ति हमें अष्टफलकी रिक्तियाँ मिली। लेकिन आगे जब हम तीसरा लेयर रखेंगे उसके पहले हम एक कॉन्सेप्ट आप लोग इस बात को समझ लें कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितनी रिक्तियाँ बनी हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग समझें। यदि मान लेते हैं कि हमारे पास कुल गोलों की संख्या n है, हमारे पास सिर्फ n संख्या, n का मतलब कोई भी संख्या होगी, तो अष्टफलकीय जो रिक्तियां हैं वो कितनी बनेंगी। तो सिंपल है कि वो भी n ही होगा। जैसे मान लेते हैं अगर 10 हमारे पास कोई गोले हैं तो अष्टफलकीय रिक्तियां कितने होंगे, 10 होंगे, और चतुष्फलकी कितने होंगे, उसका दूना अर्थात 20। तो आप समझ रहे होंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि यदि हमारे पास कुल गोलों की संख्या 50 है तो अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या भी 50 होगी और चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या 100 होगी, उसका दुगना। अब हम आगे आते हैं तीसरे परत को रखने के लिए, और तीसरे परत को हम रखते समय 2 रिक्तियां हमारे दिमाग में होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। सबसे पहले हम लोग चतुष्फलकी रिक्तियों को ढकते हुए तीसरा लेयर बनाएंगे, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखें, यदि हम चतुष्फलकी रिक्तियों को ढकें तो हम ये पाएंगे कि जो तीसरे लेयर का जो गोला है वो पहले वाले लेयर के गोले के ठीक सीधे अवस्था में होगा, या ये कहें कि कोइंसाइड होगा, उसी के अलाइनमेंट में होगा, जिसे हम कह सकते हैं कि पुनः हमको जैसा पहला लेयर था वैसा ही हमको तीसरा लेयर मिला, अर्थात ABEB टाइप का ये अरेंजमेंट कहा जाता है। और इसको हम HCP के नाम से जानते हैं। HCP मतलब ये षटकोणीय निविड संकुल की संरचना बनाता है, ठीक है। इसको हम फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ABEB टाइप का अरेंजमेंट कुछ इस तरह का षटकोणीय संकुलन है, जिसमें आप एक ही अरेंजमेंट आप देखिए, किसी लेयर में 6 अगर परमाणु आपस में जुड़े हैं तो हमने उस पर ऊपर जो दूसरे लेयर B है उसमें हमने 3 जो परमाणु हैं वो इस बीच वाले जो परमाणु होंगे या जो स्फीयर होंगे उसके टच में होंगे। तो ये बीच वाले परमाणु पहले से ही 6 से जुड़े हुए हैं, और फिर ये ऊपर वाले से 3 से जुड़ेंगे, 6 3 9, और इसी तरह हमारा A के नीचे भी B होगा, और 9 और 3 ये केस जो है 12 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि HCP में जो समन्वय संख्या होती है उसका मान 12 होता है, अर्थात जब हम कोई भी क्रिस्टल HCP व्यवस्था बनाता है तो
उस क्रिस्टल में कणों का उप संयोजन संख्या का मान 12 होता है। आगे यदि हम अष्टफलकीय रिक्तियों को ढकें, ठीक है, तो हमें दूसरी व्यवस्था मिलती है। तो अष्टफलकीय रिक्तियों को ढकने पर हमें जो पहला लेयर है हमारा ए है, दूसरा लेयर है बी है, लेकिन जब अष्टफलकीय जब हम ढकेंगे तो हमें एक नया लेयर मिलता है सी, दैट इज़ ए बी सी टाइप की व्यवस्था मिलती है। और उसको हम समझ सकते हैं कि ए बी सी टाइप का जो अरेंजमेंट है ये FCC अरेंजमेंट कहलाता है या CCP अरेंजमेंट इसको कहते हैं, ये दोनों नाम हैं। इसमें उदाहरण आप देखिए, तांबा है, चांदी है, ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है HCP या CCP, उनकी जो समन्वय संख्या होती है उनके कणों की वो 12 होती है। तो ये बात आप समझ रहे होंगे कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो, चाहे क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो, या हम FCC भी कह सकते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो, तीनों ही केस में हम इसको कोऑर्डिनेट संख्या 12 होती है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में, 3 डायमेंशनल पैकिंग के अरेंजमेंट में 3 केसेस होंगी। ए टाइप अरेंजमेंट, सिंपल घन, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। AB टाइप अरेंजमेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निविड संकुलन। और ABC टाइप अरेंजमेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब आप इसके अलावा ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल रिक्तियाँ भी सीख लिए होंगे। अब आप ये समझिए कि इन रिक्तियों का इस क्रिस्टल के अंदर क्या उपयोग होता है। क्योंकि रिक्तियाँ बहुत ही छोटे होते हैं, तो जब हम आयनिक ठोस की बात करते हैं तो जो कैटायंस होते हैं या छोटे जो आयन्स होते हैं वो जनरली इन्हीं रिक्तियों में जाते हैं, ठीक है। और जो बड़े ऋणायन होते हैं, जिसको कहते हैं हम ऋणायन, वो पैकिंग बनाते हैं। पैकिंग का मतलब वो 3 डायमेंशनल की व्यवस्था देते हैं। तो इसके अनुसार हम ये देख सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड में जो रिक्तियाँ होती हैं वो कैटायन द्वारा भरी रहती हैं, और वो ज़रूरी नहीं कि वो रिक्तियाँ पूरी ही भरी रहें। वो प्रति यूनिट सेल वो अपने एक फार्मूले को बनाने के लिए उतने कैटायन और उतने एनायन की उस क्रिस्टल में आवश्यकता होती है।